वेलकम टू कीपा ट्रेडर। तो आज हम सीखेंगे पैरामीटर टेस्टिंग लगाना। तो पैरामीटर टेस्टिंग लगाते क्यों है? जब हम कस्टमर कंप्लेंट करता है कि मेरे एसी के अंदर कोई कंप्लेंट के अंदर एरर आ रहा है, सिस्टम में एरर आ रहा है, तो इंजीनियर आता है। तो इंजीनियर आने के बाद में ये देखता है कि इंजीनियर देखता है कि कोई एरर नहीं आ रहा है, तो वो चेक कर सकता है कि मशीन के अंदर एरर था या नहीं था। तो उसके लिए हमें लगाने के लिए क्या हो, पैरामीटर टेस्टिंग लगाना है। तो पैरामीटर टेस्टिंग लगाने के लिए हमारे को क्या करना है कि स्लिप वाले बटन को हमारे को 8 बार प्रेस करना होता है। ये स्लिप वाला बटन है, इसको हमारे को 8 बार प्रेस करेंगे। तो 8 बार प्रेस करने के बाद में हमारे पास जो डिस्प्ले के ऊपर में जो 20 लिखा हुआ है, तो 20 की जगह हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5 इस तरह से आने लगेंगे। तो H1 का मतलब क्या होता है, H2 का मतलब क्या होता है, वो मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा। तो पहले लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो स्लिप वाले बटन को हमको 8 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार दबाया। 10 सेकंड में हमारा 8 बार दबाना है। H1 जो होता है हमारा एयर सेंसर होता है, H2 होता है कॉइल सेंसर होता है हमारा, H3 होता है वो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर होता है, H4 जो होगा हमारा वो होगा कंडेंसर कॉइल सेंसर, H5 जो होगा हमारा डिस्चार्ज सेंसर होगा, H6 जो होता है वो होता है इनपुट का करंट होता है, 7 जो होगा H7 जो होगा वो हमारा होगा आउटडोर का कंप्रेसर का फेस करंट, H8 जो होगा हमारा बस बार वोल्टेज हो गया, H9 हमारा जो होगा वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, कंप्रेसर फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है, HU जो होगा हमारा क्या होगा सेक्शन टेम्परेचर, HP जो होगा हमारा होगा आईपीएम का टेम्परेचर। ये प्रक्रिया हमारी 2 बार चलती है कि दोनों बार आप एक एक बार चेक कर सकते हैं। आई होप कि वो आप सीख गए होंगे। जैसे कि अभी दोबारा से रिपीट हो गया है। H3 का मतलब होता है हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, H4 का मतलब जो होता है हमारा कंडेंसर कॉइल टेम्परेचर सेंसर, H5 का जो मतलब होता है वो हमारा डिस्चार्ज का होता है, H6 जो होता है कि हमारा आउटडोर का फेस करंट होगा, 7 जो होगा हमारा कंप्रेसर का फेस करंट होगा, H8 जो होगा हमारा बस बार वोल्टेज होगी 36 का है, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। H8 जो H9 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, HP जो होगा वो आईपीएम का टेम्परेचर होगा, HU जो होगा वो सेक्शन का टेम्परेचर होता है। ये 2 बार प्रक्रिया होती है। आप समझ गए होंगे कि पैरामीटर टेस्ट हम कैसे लगाते हैं। थैंक यू।